नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। बागजोड़ा मामले में आर पार सांसद ढुल्लू महतो ने पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो को घेरा। बोले साजिश के तहत सभी को फंसाया गया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आजसू का एक दिवसीय धरना। किसून रवानी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। देवघर देवीपुर में जमीन पर संग्राम। महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। टुंडी में काली दीवार के पीछे चलता था पशु तस्करी का खेल। सड़क पर गिरा 11,000 वोल्ट का तार। विस्थापित युवक की दर्दनाक मौत। अब खबरें विस्तार से। देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र से जमीन विवाद का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक गरीब महिला ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे और जबरन निर्माण कराने का गंभीर आरोप लगाया है। मामला धोबाना पंचायत के बड़की खंडगांव का है। पीड़िता गीता देवी ने देवघर एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दी है। शिकायत में गांव के कई लोगों के नाम शामिल है, जिन पर जमीन पर कब्जा करने और मकान निर्माण कराने का आरोप लगाया गया है। गीता देवी का कहना है कि मौजा बड़की खंडखार स्थित खाता नंबर 96 और प्लॉट नंबर 80 की जमीन उनके पूर्वजों के नाम पर दर्ज है। बावजूद इसके कुछ लोग कथित तौर पर दबंगई दिखाते हुए जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पुराने मकान को भी कब्जाने की साजिश रची जा रही है। हमारी जमीन है, उसने भाई को यहाँ सब को रोक डोब लिया और वहाँ जाए कैसे काट दो मेरे को। हमारा जमीन है, वो लोग जबरदस्ती घर बना लेता है। खेत में जोत के आवाज करता है, वहाँ जाते हैं तो मारदंग करता है। सर कहता है तुम्हारी जमीन नहीं है। कौन करता है? क्या है वो जो आपको अवैध तरह से हथियार है, वो क्या है? जयप्रकाश निराला त्रिपुरारी है और बच्चू है, प्रेम है। इससे पहले आप थाना में आवेदन दिए हैं? तारकिशोर थाना में आवेदन दिए हैं। वहाँ से क्या सुनवाई हुआ? वहाँ से सुनाई रुक जाता है, फिर काम चालू कर देता है। थाना वाला दोस्त नहीं है। आप आवेदन दिए तो एसपी क्या आपका बोला गया? एसपी बोला जाइए थाना, वहाँ फोन हम कर दिए। क्या नाम हुआ? तारकेश्वर यादव। कहाँ घर? घर में मनियारपुर है, वहाँ ससुराल पड़ता है बड़की खंखार। ससुराल का ससुर क्या किसके नाम पे जमीन है? जमीन है गीता देवी। जमीन है हमारी गीता देवी। इसका कितने जमीन छो? 4 एकड़ 53 डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें आधाम हो रहा है। वहाँ जाते हैं तो मारने धमकी देता है। धनबाद के लोयाबाद बागजोड़ा में हुए मारपीट और गोलीकांड मामले को लेकर आजसू पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। धनबाद जिला आजसू कमेटी की ओर से रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि घटना के बाद आजसू कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। वहीं किसून रवानी की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग भी उठाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बता दें कि इस घटना में आजसू नेता हीरालाल महतो और रजनी देवी समेत कई लोग घायल हुए थे, जबकि पुलिस ने 18 लोगों को आरोपी बनाया है। प्रदर्शन हम लोगों का है। विगत दिनों आजसू कार्यकर्ताओं पर धनबाद के प्रशासन के द्वारा जो अनैतिक कार्य किया गया, कोयला चोरी के विरोध में आजसू के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज करने का काम किया था और आवेदन देने के लिए गया था। आवेदन देकर वो जब अपने घर पर बैठे हुए थे, वहाँ पर मुखौटा पहनकर पगड़ी बांधकर कोयला चोरों ने
प्रशासन की मिली भगत से हमारे लोगों को मारा, रिवॉल्वर इंस्टॉल किया गया और केस बनाने का कुत्सित प्रयास किया गया। ये निंदनीय है। आज पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन के सरकार में यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा हजारों हजार टन कोयला जीटी रोड में। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र में पशु तस्करी के बड़े नेटवर्क का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। लछुराईडीह गांव में 3 दिनों से लापता गाय और बैलों की तलाश के दौरान ग्रामीणों को एक बंद बाउंड्री वॉल के अंदर मवेशियों की आवाज सुनाई दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने जब परिसर का ताला खुलवाया तो अंदर से लापता मवेशियों के साथ फर्जी नंबर प्लेट, नंबर प्रिंटिंग सांचे और भारी मात्रा में पशु चारा बरामद हुआ। आशंका है कि यहां चोरी के मवेशियों को छिपाकर तस्करी की जाती थी। मामले का मुख्य आरोपी खान दास फरार है और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। सुबह से ही ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि वहाँ गाय 3 ठो बांधी हुई है, गाय भीतर से आवाज दे रही है। इसमें लोगों का शंका हुआ तो लोग मेरे पास आए, फिर मैंने थाना वाला को सूचना दिया, थाना वाला आए, फिर यहाँ इंक्वायरी हुआ, गाय मिल गई है और जिनका गाय है उनको सुपुर्द कर दिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी वहाँ पर। फिर यहाँ लगता है ये बहुत दिनों से ये कारोबार यहाँ चलते आ रहा है। थाना प्रभारी का कॉल आया था हमको कि बोले ऐसे लछुराईडीह में एक बाउंड्री किया हुआ है, उसमें ग्रामीणों के द्वारा 3 मवेशी देखा गया, उसमें एक गाय और 2 बैल था। तो इसमें पब्लिक लोग सब जुड़े हुए हैं यहाँ के, तो आना पड़ेगा। तो फिर हम लोग आए तो सिचुएशन तो वही देखे, यहाँ पे कोई झरिया का है, अभी हम इसको फाइंड नहीं किए किसके नाम से है, लेकिन लोग अभिषेक कुछ बता रहे हैं उसी के नाम से है। तो अभी हम सीआई को आदेश दिए हैं कि वो जो भी प्लॉट है किसके नाम से जमाबंदी चल रहा है वो कल तक हम लोग फाइंड करके थाना को हम लोग बता देंगे किसके नाम से जमाबंदी। तो उसी के अंदर अभी हम लोग थाना प्रभारी एसडीपीओ सर के साथ गए तो सही में 2 गाय, 1 गाय और 2 बैल था उसमें। फिर हम लोग उसको थाना अपना जिनका था उन्होंने ग्रामीणों के द्वारा चोरी की हुई गाय की सूचना प्राप्त हुई और ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि सर चोरी की घटनाएं पहले भी पूर्व में भी होती रही है और आज जो है सर जिनकी गाय चोरी हुई सर इस बाउंड्री के अंदर में सर है। तो पुलिस को उसकी सूचना पर सत्यापन और कार्रवाई पहुंचने के क्रम में यहाँ पे उसको ताला को खोला गया और 3 गायें बरामद हुई, जिनको मालिक उनके सामने से जिन्होंने पहचान किया और पहचान करने के बाद उन पर लीगल कार्रवाई FIR की कार्रवाई की जा रही है। और जो व्यक्ति जिस घर का मालिक है उसके साथ ही जो जिसने रखा है उस गाय को उस बाउंड्री के अंदर, अब इसकी छानबीन की जा रही है और छानबीन के पश्चात। देवघर जिले के चित्रा ACL क्षेत्र में एक बड़ा हादसा सामने आया है। ओपीडम 8 नंबर कोलियरी के पास खून बस्ती निवासी और तुलसी डाबार के विस्थापित अमित मंडारी की 11,000 वोल्ट हाई टेंशन तार की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अमित अपनी पत्नी के साथ जोरिया में स्नान कर लौट रहे थे, तभी सड़क किनारे गिरा हाई वोल्टेज तार उनकी चपेट में आ गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने चित्रा जामताड़ा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ACL प्रबंधन से मुआवजे की मांग की। सूचना पर चित्रा थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। आपका तुलसी डाबर निवासी सुभाष मरांडी है। सुभाष मरांडी का बेटा अमित, एक लौता बेटा है अमित मरांडी। और ये कुछ ही देर पहले आप एक तरफ से देखा जाए ये घटना झारखंड सरकार की लापरवाही का नतीजा है। झारखंड सरकार का आप देखा जाए जो कि विस्थापित स्थल में जो 11,000 तार गुजरा है, ये इसका लाभ विस्थापित वाले कोई नहीं ले रहे हैं। ये गुजार विस्थापित के एकदम बीच बस्ती से होकर गुजरा है। और जबकि झारखंड सरकार का तार देखिए आपको जो 5-5 मीटर में देखिए जॉइंट नजर आ रहा है। इतना जर्जर तार है और बहुत पुराना तार है और वही लापरवाही के कारण आज बेचारा सुभाष मरांडी के इकलौते बेटे का जान जा चुका है। देख कर स्पष्ट लग रहा है कि झारखंड सरकार का तार कट के गिर गया, अचानक इसके शरीर पर गिर गया। नहाने के क्रम में जा रहा था और तार गिरने के क्रम में गिर गया। और ये तार बहुत जर्जर है, कम से कम 30-40 साल पुराना तार है। फिर भी इस तार को झारखंड सरकार द्वारा रिप्लेस नहीं किया गया। जर्जर अवस्था में यहाँ पूरा हम लोग का आसपास इलाका में पहली घटना ये नहीं है, इससे पहले भी तार गिर चुका है।
धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो मंगलवार को धनबाद मंडल कारा पहुंचे। वहां उन्होंने जेल में बंद आजसू नेत्री रंजनी रवानी से मुलाकात की। जेल से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद ने स्थानीय पुलिस प्रशासन और विरोधियों पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने दो टूक कहा कि रजनी रवानी को एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या के झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। सांसद ढुल्लू महतो ने लोयाबाद थाना क्षेत्र के बांसजोड़ा में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई की है जो क्षेत्र में चल रहे अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी के खिलाफ मुखर थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बांसजोड़ा और आसपास के इलाकों में कोयला माफिया लंबे समय से सक्रिय हैं। वे स्थानीय ग्रामीणों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जब रंजनी रवानी ने इस अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो माफियाओं ने उनका साथ देने वाले अन्य लोगों को भी झूठे केस में जेल भिजवा दिया। पूरे मामले में सांसद ढुल्लू महतो ने पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो का नाम लेते हुए उन पर तीखा हमला बोला। निर्दोष लोगों को मर्डर केस में फंसाया गया है। मैं जिला प्रशासन से खास करके कहना चाहेंगे कि हमारे बनराज जी के अध्यक्षता में हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग जेल गेट गए थे मिलने के लिए रजनी कुमारी जी से, जिनको बिना दोष को मर्डर केस में फंसाया गया है। सिर्फ इतना ही दोष इसका है कि कोयला चोरी का आवेदन लेकर गए थे कि हमारे यहाँ कोयला चोरी होता है और कोयला चोर लोग गाँव वाले को रात को निकलने नहीं देता है, चाहे सोच करने जाना पड़े या चाहे बाहर निकलना पड़े या अगर किसी काम के लिए बाहर निकलना तो गांव वाले लोग को निकलने नहीं दिया जा रहा था। इसलिए एक आवेदन लेके गया था। आवेदन लेने के बाद उसी को लाकर घर में आकर पूरा आतंकी लोग मारा गया, गोली चलाया गया और गोली चलाकर इसको फंसाया गया है, पूरे टीम को फंसाया गया है। इसमें कांग्रेस को जवाब देना चाहिए क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष है ना जलेश्वर महतो जी, बार बार उसके संरक्षण में जाता है। उसी के समाज के लोग पूरा फंसे हुए हैं, उसी के लोग को मारा गया है। आज चुपचाप क्यों है? क्रिमिनल लोग को साथ देना कांग्रेस लोगों का फिर देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के खिलाफ देवघर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी द्वारा आयोजित एक विशेष हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से कांग्रेस ने आम जनता से समर्थन जुटाना और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर अपनी आवाज बुलंद की। अभियान के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो है देश के तमाम पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती मूल्य वृद्धि के विरोध में हम लोग जो है पेट्रोल और डीजल के ग्राहक जो है उनसे जो है हस्ताक्षर अभियान ले रहे हैं और ये पूरे देश से हस्ताक्षर अभियान एक जगह एकत्रित होकर ये भारत सरकार के पास भेजा जाएगा कि पूरे देश में आपके द्वारा जो मूल्य वृद्धि एक महीना में 4 बार किया गया है, इसके विरुद्ध में कितने लोग जो है तैयार हैं और चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करने के लिए सरकार वैट और सेस जो लेती है वो कम करे। विगत दिनों से हमारे देश में मोदी जी का जो रवैया है, आज 10 दिनों के अंदर कम से कम 10 रुपये का डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। आज आम आदमी बहुत त्रस्त है। आज कांग्रेस पार्टी प्रत्येक प्रखंड जिला में ये कार्यक्रम चला रही है। आज नरेंद्र मोदी का जो रवैया है वो देश हित में नहीं है, वो जनहित में कभी नहीं काम कर रहा है, वो जन विरोधी काम कर रहा है। इसी को नियत देखते हुए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। धनबाद में नोतपा की भीषण गर्मी के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकारी यानी डालसा ने राहत और जागरूकता का अनोखा अभियान चलाया। विनोद बिहारी महतो चौक पर आयोजित लू राहत सह विधिक जागरूकता शिविर में राहगीरों को ORS, मीठा पानी और चना वितरित किया गया। साथ ही लोगों को गर्मी और लू से बचाव के उपाय बताए गए। विधिक टीम ने नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालत और मध्यस्थता जैसी सुविधाओं की भी जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने डालसा के इस मानवीय प्रयास की जमकर सराहना की। सेवा प्राधिकार धनबाद के निर्देश पर हम लोगों को ये जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, अभी देख रहे हैं, अभी नौतपा भी चल रहा है, इसमें हम लोगों को राहत के लिए ORS का घोल
गुड़, चना और पानी का व्यवस्था, ठंडा पानी का व्यवस्था कराया गया। ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से कराया गया। साथ में हमारे सहयोग चैम्बर के सभी लोग भी साथ में सहयोग करके कंबाइन में हम लोग इकट्ठा किए हैं कि ताकि लोग गर्मी से, प्रचंड गर्मी से राहत हो। और कुछ निर्देश भी है, जैसे सूती कपड़ा पहनना है, धूप में ज़्यादा जाना नहीं, अगर काम नहीं है तो आप धूप में ना घूमें। ये सब मान को देखते हुए और जिस प्रकार गर्मी बढ़ रही है, जिला विधिक प्राधिकरण एवं सदर अस्पताल और बारामुड़ी नावाडी चैम्बर के तत्वाधान में आज विनोद बैरी चौक में एक जामताड़ा के मिहिजाम थाना क्षेत्र में रेलवे कर्मचारी से हुई लूटकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। एसपी शंभू कुमार सिंह के निर्देश पर गठित एसआईटी टीम ने छापेमारी कर एक नाबालिग आरोपी को लोडेड देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने रेलवे कर्मचारी से मोबाइल, पर्स और बैग लूटने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर लूट में प्रयुक्त अपाचे बाइक, 2 मोबाइल और जले हुए बैग के अवशेष बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत नया मामला दर्ज कर अन्य फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देवपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ पर्स और कुछ पैसे की छिनतई का मामला प्रकाश में आया था। दोनों ही घटना अपराध के दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील थे। इसको भेदन के लिए मेरे द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा अपने अनुसंधान में कल एक अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है और उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है और एक गोली बरामद हुई है और जो इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल था उसकी बरामदगी की गई है। इन दोनों ही घटना में जो लूटे गए सामान थे, इसको उक्त जो विधि विवादित किशोर है, नाबालिग बच्चा है, उसके द्वारा उसको साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया गया तो उसकी भी बरामदगी हुई है। रामगढ़ पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पतरातू थाना क्षेत्र में छापेमारी कर राहुल दुबे गिरोह के 6 सक्रिय अपराधियों और एक विधि विरुद्ध किशोर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से एक लोडेड देसी पिस्टल, 34 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, 3 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने रेलवे फ्लाईओवर गेट, ओसम डेयरी प्लांट और अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में हुई गोलीबारी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी किसी बड़ी आपराधिक वारदात की तैयारी में थे। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पतरातू अनुमंडल अंतर्गत, पतरातू थाना अंतर्गत कुछ अपराधकर्मी उन्हें किसी बड़ी घटना को अंजाम देने हेतु एकत्रित हुए हैं। प्राप्त आसूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पतरातू थाना क्षेत्र से कुल 6 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और एक विधि विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया है तथा उनकी निशानदेही पर एक देसी पिस्टल का 2 मैगजीन, कुल 34 राउंड जिंदा गोली, 2 टीवीएस अपाची बाइक, एक स्टार सिटी प्लस बाइक और 6 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया गया है। इस संदर्भ में पतरातू थाना अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार 6 अपराधकर्मियों एवं एक विधि विरुद्ध किशोर को आज न्यायिक हिरासत में भेजा। रामगढ़ में डीवीसी के ग्रिड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट डिवीजन 7 द्वारा उपभोक्ता अधिकारी एवं कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रामगढ़ सब स्टेशन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बिजली उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, शिकायत निर्वाह व्यवस्था और सही बिलिंग प्रक्रिया की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ता अपनी शिकायत CGRF और इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन तक भी पहुंचा सकते हैं। शिविर में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय भी बताए गए। कार्यक्रम में डीवीसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में उपभोक्ता मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।